सबसे सहानुभूति रखिए, ईश्वर से नाता जुड़ जाएगा। हर इंसान जीवन में स्नेह, सम्मान और समझ की अपेक्षा करता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, हमारी भावनाओं को समझे और मुश्किल समय में वे हमारा साथ दें। लेकिन क्या हम भी दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा अपने लिए चाहते हैं? यही विचार जीवन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर इशारा करता है। वो सिद्धांत कहता है कि जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही दूसरे से करो। यह केवल नैतिक शिक्षा नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। जब हम दूसरों की पीड़ा, भावनाओं और जरूरतों को समझने की कोशिश करते हैं तब हमारे भीतर करुणा, दया और सहानुभूति जैसे गुण विकसित होते हैं जो हमें ईश्वर के और निकट ले जाते हैं। किसी को कठोर शब्द कहने से पहले अगर हम सोचें कि वही शब्द यदि हम कोई कहे तो हम कैसा महसूस होगा, तो हमारा व्यवहार खुद ब खुद विनम्र हो जाएगा। यह आत्मचिंतन हमारे व्यवहार को संवेदनशील, सहयोगपूर्ण और मानवीय बनाता है। दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों में इस सिद्धांत को अपनाया गया है। हिंदू धर्म में यह वस्तु कुटुंबों की भावना से जुड़ा है जो समस्त जगत को परिवार मानने की प्रेरणा देता है, सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम की भावना जगाता है। यह विचार बताता है कि हम सभी परस्पर जुड़े हुए हैं। हर मनुष्य, पशु, पक्षी, प्रकृति सब हमारे ही परिवार का हिस्सा है। इसलिए हमें सबके साथ समानता, करुणा और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये विचार ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन और दूसरे धर्म में भी अलग अलग रूपों में मिलता है। ईसाई धर्म में इसे गोल्डन रूल कहा जाता है। बाइबल में इस प्रकार कहा गया है, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू। यानी जैसा व्यवहार आप चाहते हो लोगों के साथ करें, वैसा ही व्यवहार आप उसके साथ करें। ये जीवन का एक नैतिक नियम है जो हमें दूसरों की भावनाओं, अधिकारों और जरूरतों को उसी तरह सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है जैसा हम करते हैं। इससे हमारे संबंध बनते हैं और समाज में सौहार्द का समान होता है। नकारात्मक भाव जैसे ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष घटते हैं जबकि प्रेम, क्षमा और संतोष बढ़ते हैं। सच्चे संत और महापुरुष हमेशा यही सिखाते हैं कि यदि हमें दुनिया बदलनी है तो शुरुआत खुद से करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले तो पहले दूसरों को सम्मान देना होगा। यह सिद्धांत कोई साधारण उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इसे अपनाकर हम समाज में शांति, प्रेम और मानवता की खुशबू पैदा कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति। चलिए।